You're watching the Capital Showdown, and this is Kiran Bedi, who's just been defeated in Krishna Nagar. The last bastion has fallen. Let's listen in. कि मैं उनके विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी, मैं पूरी जिम्मेवारी नहीं निभा सकी। धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया, और माफी मांगती हूँ कार्यकर्ता तक कि मैं उस विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। मैं पहली बारी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तमाम पुलिस के करियर में मैं कहीं भी अपने आप को ऐसा नहीं समझा। लेकिन जिस तरीके का विश्वास उन्होंने में डाला कार्यकर्ता तक, मैं उस विश्वास के काबिल नहीं रही। मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, पूरे क्षमा लास्ट कार्यकर्ता तक, क्योंकि मुझे मालूम है कि लास्ट कार्यकर्ता ने कितना मेहनत की, कितनी मेहनत की। मैंने वो आंखों से देखी, महसूस की, सुनी, लेकिन वो नतीजा हमें नहीं मिला, वो अलग बात है। दूसरी चीज जो मैं विश्वास करती हूँ, जो मेरा कर्तव्य था कि जो मुझे जिम्मेवारी मिली मैं उसको पूर्ण तरीके से निभाऊं, ईमानदारी से निभाऊं। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब से मुझे वो जिम्मेवारी मिली, मैं 2.5-3 घंटे से ज्यादा नहीं सोई। मैं जो भी उस समय में कर सकती थी, मैंने अपनी पूर्ण माइंड, बॉडी, सोल के साथ काम किया, और मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे काम ऐसा करने का मौका मिला, क्योंकि मुझे इस चीज ने दिखाया कि दिल्ली की हालात क्या है। दिल्ली की हालात क्या है, और मैं उस हालात को देख के बहुत परेशान रही कि कितना जबरदस्त दिल्ली में अर्बन रिच और अर्बन पुअर में डिवाइड छोड़ के गए। ये सालों की बात है, और पिछले 16 साल का जहां एक पार्टी का राज हो, और जो था कांग्रेस पार्टी का, किस तरीके की दिल्ली हमें दे गई। पूरा डिवाइड है अर्बन रिच और अर्बन पुअर में, निर्धनता में और प्रिविलेज सेक्शंस में बहुत फर्क है। ये बहुत बड़ी चुनौती साथियों दिल्ली की हो चुकी है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब मैं इतने सारे रोड शोज कर रही थी, आपको मैंने कल बताए थे, कई 100 रोड शोज किए, तकरीबन 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक मैं पहुंची, कई 100 वार्ड्स तक पहुंची। कितने रोड शोज किए उसका फिगर मैं आपको कल दे चुकी हूँ। मुझे एक्सेप्टेंस मिली, मुझे इज्जत मिली, मुझे मान मिला, मुझे बहुत शोर मिला। उसमें तो आप मीडिया के भी लोग नहीं थे। जब तक मेरे रोड शोज चलते रहते थे, महिलाएं, पुरुष, उम्र के गरीब बच्चे, छोटे बच्चे रात के 12 बजे तक वेट कर रहे थे, सिर्फ मुझे ऐसे करने के लिए, ऐसे दिखाने के लिए, या मुझे हार पहनने के लिए, या मुझे शॉल पहनने के लिए 12 बजे तक जागे। मैं उन सबका बड़ा धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे लिए वोट किया या नहीं किया, आप मेरे लिए जागते रहे, रोड शोज पे बैठे रहे, हमें आपने इज्जत और मान दिया। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने वोट किया या नहीं किया मुझे उसका मतलब, लेकिन आप हमारे लिए जागे रहे, और वो जानते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हूँ, लेकिन वो जागते रहे और इज्जत मान दिया। वोट किया नहीं किया, मैं फिर से कहती हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली आज वर्ल्ड क्लास सिटी बन के दिखाए, क्योंकि यही है मोदी जी का सपना, यही है लीडरशिप का दृढ़ निश्चय कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल जी, वह उनके नेतृत्व में और उनकी पार्टी अब दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी देगी। ये जो अर्बन रिच और अर्बन पुअर का गैप खत्म करेगी, और अर्बन पुअर को अब मकान देगी, खूब मकान देगी, स्कूल देगी, चिकित्सा देगी, काम देगी, पानी देगी, बिजली देगी, सफाई देगी। बहुत गंदगी देखी मैंने, बहुत गंदगी देखी साथियों। मैं कह ही रही थी, मैं अभी तक आपको इसलिए वेट कराया कि मैं वेट करना चाहती थी कि कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी रिजल्ट आ जाए। मैं कृष्णनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए वोट किया, लेकिन उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। मैं धन्यवाद करती हूँ उसका भी, क्योंकि मैं कल ही कह रही थी कार्यकर्ताओं के धन्यवाद में कि कृष्णनगर अगर मैं जीत के आती हूँ तो पहला महीना तो मुझे कृष्णनगर की सिर्फ सफाई करनी पड़ेगी, स्वच्छ अभियान चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई बगीचा नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, कोई बगीचा नहीं है सफाई का जिसमें बच्चे खेल सके। कोई मुझे झुग्गी साफ नहीं मिली, कोई एरिया सिवाय कुछ लिमिटेड एरिया जहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कुछ कॉलोनीज है, रेस्ट वर ऑल डर्टी। मैं हैरान हूँ कि लोग क्या क्या करते होंगे अपनी तंदुरुस्ती से। सो साथियों, मैं कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी धन्यवाद करती हूँ। हर एक कार्यक्रम मुझे बोलने दीजिए, शायद ये आखिरी बार मुझे इस प्रकार ऐसे सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ
क्योंकि मैं उनको कह चुकी थी कि तुमको भी काम करना पड़ेगा, नागरिकता की जिम्मेवारी अब आपको भी निभानी पड़ेगी। मैं एक मॉडल लाने वाली थी, कृष्णा नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मॉडल लाने वाली थी, मॉडल ऑफ कम्युनिटी सर्विस। किस तरीके से हर कॉलोनी को अडॉप्ट किया जा सकता है और हम लोग कंपनीज और CSR को लाके पहले सफाई अभियान करें, क्योंकि गंदगी में तरक्की कैसे हो सकती है, कीचड़ में तरक्की कैसे हो सकती है, मक्खियां पैदा होंगी, तरक्की नहीं होगी, तंदुरुस्ती नहीं होगी। तो मैं ये उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और फिर कैन आई हैव सम वाटर? मैम आप बहुत कम वोटों से हारी है, तो कृष्णा नगर वापस जाएंगे या नहीं? प्लीज, आई एम अ डिफीटेड कैंडिडेट टुडे। जो जीते हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चलाना। मैं दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अब मैं अरविंद का धन्यवाद, अरविंद को मुबारक देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू अरविंद केजरीवाल एंड द एंटायर आप पार्टी that they have done exceedingly well. मैंने ट्वीट भी किया है, फुल मार्क्स टू अरविंद केजरीवाल एंड हिज टीम। ये पूरे नंबर वाली बात है। पूरे नंबर मैंने इसलिए कहा कि उसने पूरे नंबर लिए। लेकिन मैं आपको अरविंद के बारे और आपके बारे ये कहूंगी कि ये अरविंद का 1-2 साल का नहीं काम। ये जो अर्बन पुअर तक पहुंचे हैं, ये 5 साल की मेहनत है अरविंद की, 5 साल की मेहनत है। क्योंकि जब हमने अक्टूबर में अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू किया था, आम व्यक्ति तक हम जुड़ चुके थे। ये 5 साल का उसका एक एक दिन का अनथक काम है, अनथक। और वो अर्बन पुअर तक जा चुका था, क्योंकि जब हमने उस वक्त आवाज लगाई थी लोकपाल के लिए, स्ट्रॉन्ग लोकपाल के लिए, यही व्यक्ति आकर बिना कुछ बुलाए ये उमड़ के आ रहे थे। सो अरविंद की जो आज जीत हुई है, उसकी 5 साल की अनथक और उसके कार्यकर्ताओं की अनथक मदद है। क्योंकि ये कैंपेन शुरू हुई थी अक्टूबर 2010 में, आज है फरवरी 2015। तो 4.5 साल की मेहनत है। उसकी बुनियाद जब रखी गई थी, उस वक्त ये थी ये अर्बन पुअर के साथ जुड़ा। क्योंकि अर्बन पुअर सबसे ज्यादा नुकसान होता है उसको जब गरीबी आती है, जब ये करप्शन आती है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि उसके स्कूल खिंचते हैं, उसकी चिकित्सा जाती है, उसकी सड़क लुटती है, उसके यहाँ सफाई नहीं होती है, उसकी महिला इसमें सिक्योरिटी गड़बड़ होती है। क्योंकि जहाँ करप्शन होती है, सारा सिस्टम टूट जाता है और वही पैसा गरीब का अमीर के पास ज्यादा जाता है, अमीर अमीर होता जाता है, उसकी सड़कें डबल कारपेट होती हैं और गरीब के लिए सड़क भी नहीं बचती। तो करप्शन का सबसे ज्यादा नुकसान ये अर्बन पुअर को है। तो जब हमने एंटी करप्शन मूवमेंट हमने उठाई थी, तब ये अर्बन पुअर हमसे ज्यादा जुड़ा था, क्योंकि वो समझता था कि उसका नुकसान है। तो इसलिए कैन आई हैव सम वाटर अगेन? मुझे पूरा विश्वास है कि अब अरविंद की लीडरशिप, अरविंद की टीम अब दिल्ली को, खासकर गरीब को, खासकर अर्बन पुअर को वो सारी सुविधाएं दे जो उसने प्रॉमिस किया है, और जल्दी से जल्दी दे। क्योंकि दिल्ली में बड़ी चीजों की कमी है, 16 साल की डेप्रिवेशन है। और मैं बार बार आपको मीडिया में भी कहती थी कि जो भी जीत के आएगा दिल्ली में, मैं जीत के आऊं या ऑपोजिशन, 24 घंटे नहीं होगा एक दिन में, उसको 2400 घंटे बनाना पड़ेगा। क्योंकि उसकी जबरदस्त कमी है, उसके पास दिल्ली में साधनों की भी कमी है। हमको कैसे साधन जुटाने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कन्फ्रंटेशन अप्रोच नहीं चलेगी, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन अप्रोच चलेगी। धरने की नहीं से नहीं चलेगी, अब गवर्नेंस से चलेगी। क्योंकि अब हर व्यक्ति वेट करेगा कि अब मुझे क्या मिला। नौजवान मांगेगा काम, नौजवान मांगेगा ट्रेनिंग, महिला मांगेगी सुरक्षा, महिला मांगेगी चिकित्सा, हर बच्चा मांगेगा अच्छा स्कूल, बच्चा मांगेगा पूरे टीचर्स, और वो सफाई मांगेगा, मैं समझती हूँ, और विकास मांगेगा। अब किस और कितनी जल्दी। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि अब दिल्ली में और इंक्रोचमेंट बंद कर देना, दिल्ली में अब इंक्रोचमेंट बंद कर देना। हर जो बस चुका है उसका पूरा सर्वे डिक्लेयर करे, आज डिक्लेयर करे कितने करोड़ बस चुके हैं इन झुग्गियों में जहां उनके मकान बनने हैं। कम से कम उसका नंबर और देकर ना जाए। 5 साल बाद जब अपनी सरकार जाए तो कम से कम ये ना कहे, मान लीजिए 10 करोड़ झुग्गियां हैं तो मैं 15 करोड़ छोड़ के जा रहा हूं, आज से नई झुग्गी बंद। जब तक हम आज से नई झुग्गी बंद नहीं करेंगे, कहां से विकास के लाएंगे। तो इसलिए जिनके पास है, इसका मतलब मैं कह रही हूं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, इलेक्टेड लोकल एमएलएस का, लोकल पुलिस का जिम्मेवारी बनती है कि अब नई एनक्रोचमेंट ना आए। कम से कम जो जमीन बची है उसको तो बचा लो, क्योंकि उधर स्कूल बनने हैं,
हॉस्पिटल्स बनने, कार्यालय बनने, बहुत कुछ इंडस्ट्री लगनी है, विकास होना है। तो मैं यही कहूंगी, अब आज की सरकार का, जब नई सरकार आएगी, इमीडिएटली विद इन अ मंथ डिक्लेयर करे कितनी झुग्गियां हैं और कितनी जमीन है, इसको मैपिंग कर ली जाए, इसकी मूवी खींच ली जाए, ताकि और इंक्रोचमेंट ना शुरू हो। ये ना हो एक तरफ झुग्गी के मकान बनते जाए और दूसरी तरफ और झुग्गियां तैयार होती जाएं, और फिर नई सरकार के लिए, चाहे उन्हीं की सरकार आए या दूसरी सरकार, उनके लिए एक नई चुनौती छोड़ के जाए। मैं समझती हूँ ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। Ma'am, why do you think you lost? I have not lost. The BJP? I haven't lost. Why has the BJP As I said, I haven't lost. Okay, why do you think the BJP has I think let the BJP introspect. They are a very interesting national cadre-based party, and they will assess for themselves. They will. the leader of the BJP? Sure, but they haven't done the. Can I just answer one question? And don't cut me through. The point is, I haven't lost. I gave it all my best. I would lose if I wouldn't give anything my best. Two, if BJP as a party is lost, BJP will do its reflection, and I'm sure at some stage you will understand and get to know why the BJP lost. And I'm an integral part of the BJP. You'll get to know. Second question. क्या ये नरेंद्र मोदी की हार मानी जाए, चूंकि आप कह रही हैं कि आप ने हार नहीं मानी है, तो आपने अपना बेस्ट दिया। नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये नरेंद्र मोदी की हार मानी जाए, चूंकि आप कह रही हैं कि आप ने हार नहीं मानी है, तो आपने अपना बेस्ट दिया। नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे। वन क्वेश्चन। किरण जी, अभी आपने कहा कि शायद मैं आखिरी बार इसके बाद इस तरीके की कॉन्फ्रेंस, इस तरीके की, उसको एक्सप्लेन कर दो। वो जो है इस तरीके का पॉलिटिक्स में सक्रिय रहेंगी। मैंने कहा मैं बीजेपी की मेंबर हूँ, और कहा इंट्रोस्पेक्शन के लिए आपको उस वक्त मिलेगा। इस तरीके की हारी हुई कॉन्फ्रेंस नहीं करती। एक्टिव रहेंगी पॉलिटिक्स में आप क्या चाहते हैं मेरे से, क्या चाहते हैं? नहीं, क्या चाहते हैं? कोई प्रमाण सर्टिफिकेट? I have already said. How many times do I tell you? Please relax. नरेंद्र मोदी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रैली की थी और नहीं, आप कुछ कह रहे थे। केजरीवाल वर्सेस मोदी का ये इलेक्शन हुआ था, फिर उसमें बेदी आई थी। हाँ, तो क्या इसको रेफरेंडम माना इसी जाए? का जवाब मैं दे रही थी कि प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं थे। चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं थे। चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट तो सिर्फ मैं थी। इसलिए मैं शुरू से कह रही हूँ कि जिम्मेवारी मैं लूंगी, और मैंने ले ली, और इसीलिए पहले से क्षमा मांगी कि मैं क्षमा मांगती हूँ। जिस तरीके का विश्वास आपने मुझ पे डाला, मैं उस विश्वास के काबिल नहीं कर पाई। आप तो 20 दिन पहले ही आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव वन क्वेश्चन। इसी का एडिशन है। आप तो 20 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनी थी। नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 8 महीने से काम कर रही थी, और जो भी ऐड दिए गए थे उसमें नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर वो विकास के साथ जोड़ने के लिए थे। वो दिल्ली को विकास के साथ जोड़ने के लिए इसलिए वो दिया गया था। दिल्ली वाला समझे कि ये विकास की तरफ जाना है तो तुरंत भागेंगे, हम भागेंगे तुरंत। जब एक पार्टी का और दूसरी पार्टी का तालमेल होता है तो स्पीड बहुत फास्टर होती है, क्योंकि आप क्या तालमेल बेटर है। मैं उस एंगल से As I told you, I have already informed that let the BJP do its introspection, and we in the party will do, and I'm sure at some stage you'll get to know what are the areas which were accurate. But I told you there was a very big divide between the urban poor and the urban rich. मेरा इमीडिएट सवाल आपसे ये कि आपने कहा दिल्ली को समर्पित रहेंगी, अटैचमेंट आपका, दिल्ली को मैं लेकिन अब जिस तरीके से नतीजे आए, आप बोल रही हैं लोगों ने नहीं कबूला, कहीं ना कहीं इस बात का मलाल होता है? नहीं, मैं बहुत एक दिन करके रहती। आई एम अ वन डे एट अ टाइम। मैं कल नहीं रहती, परसों के लिए काम करती हूँ। परसों क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं वर्तमान में रहती हूँ। ये मेरी पर्सनल ट्रेनिंग है, और मेरी पुलिसिंग की ट्रेनिंग ये सिखाती है कि वर्तमान में रहो, फोकस रहो, कंसंट्रेशन रखो, ताकि आप मध्य से हटो नहीं, फोकस है। बिकॉज पुलिसिंग इज ऑल व्हाट इज बिफोर यू। पुलिसिंग इज नॉट व्हाट विल कम टुमारो। पुलिसिंग इज, दैट इज व्हाई आई रिमेन वेरी फोकस। आज मेरा इस वक्त का दिन यही, आपको मैं एक्सप्लेन करूं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई नेवर रिग्रेट माई डिसीजन। आई नेवर रिग्रेट माई डिसीजन। एवरी चॉइस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स द लास्ट थिंग आई डू इन एनी वन ऑफ माई इंटरव्यूज। इन एनी इंटरव्यूज में पूछ लो, कभी मैंने कुछ चीज रिग्रेट किया? मैंने हमेशा कहा है
मैं सिर्फ धन्यवाद देती हूँ। आई नेवर रिग्रेट। फ्यू क्वेश्चंस। हार का कारण क्या है आपके अकॉर्डिंग? मैंने आपको बोला हार का कारण आपको बता दूं। Confident that by getting you in at the last minute, making the groundwork possible only at the last minute, it was an overconfidence. I think that analysis will show. That analysis will show you. क्या और पहले यदि आपको लगा Once the analysis will show you. और पहले 2-3 महीने पहले यदि आप बीजेपी में आती तो Do you agree with that analysis that you should have been brought in earlier? You were brought in too late for the BJP to really gain from your presence. What could have been and what could not have been, that time alone will tell. किरण जी, काडर का समर्थन नहीं मिला, बीजेपी का जो काडर है ये मैं नहीं विश्वास करती कि काडर का समर्थन नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है, मुझे काडर का समर्थन मिला। असंतोष था आपको लेकर? मुझे काडर का पूरा समर्थन मिला। मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने जी जान लगाई। मैंने देखा उनको जी जान। किरण बेदी का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मैम, व्हाट वेंट रॉन्ग? दिल्ली को समर्पित रहना ये मेरा काम है, ये मेरा धर्म है। दिल्ली को समर्पित रहना। दिल्ली को मैं समर्पित 40 साल से हूँ। 40 साल से हूँ दिल्ली को समर्पित। इसलिए मैं दिल्ली को समर्पित ही रहूंगी, अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। Will you remain in the BJP? Absolutely, I am a member of the BJP. You were not going to I leave am the a, BJP. how many times will I answer the same question? What do you want me to answer? Tell me that. Whatever your No, answer. whatever you tell me. No, Please, I'm just saying, asking you. I've said it 5. I remain a member of the Bharatiya Janata Party, and I'm very happy to be a member of a very proud, a very strong national party whose leadership at the moment is in very great hands, and India which is moving forward. I have total faith in that leadership. What's your personal assessment on why you lost the Krishna Nagar seat? I don't know. I don't know. Contesting or मुझे भी नहीं मालूम why I lost it, because वो तो जाके अब analysis ही बताएगा why I also lost. No, I'm not. I was ready for either way. I was always telling you, जीतना हारना when you get into elections or competitions, one wins and the other loses. आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल का 5 साल का काम था, वो झुग्गी तक पहुंचे। अब किरण बेदी दूसरी तरफ है, तो अपनी भूमिका को किस तरह से पाती है? कि आप कोशिश करेंगे कि उन अर्बन पुअर का जो डिफरेंस है उसको अपने लेवल पे खत्म करने? जो भूमिका मुझे भारतीय जनता पार्टी देगी वो मैं निभाऊंगी। मैम, अब आप चूंकि आप भी हार गई हैं कृष्णा नगर से और पार्टी भी हार गई है, तो व्हाट वेंट रॉन्ग कि आप कोशिश करेंगे कि उन अर्बन पुअर का जो डिफरेंस है उसको अपने लेवल पे खत्म करने? जो भूमिका मुझे भारतीय जनता पार्टी देगी वो मैं निभाऊंगी। मैम, अब आप The BJP upset with you at any point? Did they try to put a gag order on you? You said it wrong. I heard you. You said it wrong. At no stage the BJP put any gag order on me. You said it wrong. You were. I'm sorry. You were not true. I heard you live. We were sitting right here, standing here. There was never any gag order. You people have been giving certain statements which are factually incorrect, and I had no opportunity. I'm sorry. Never. Well, then if somebody is not telling me, do you agree with gag somebody else. Gag orders for me. I was never told. And secondly, what wrong did I say? I want to know what wrong did I say. What wrong did I say? Do you agree with And the do you think campaign the that your negative party ran? campaign, hitting out Kejriwal, those advertisements hitting out at Aam Aadmi? That's for the party to let the party assess. What do you What, think, ma'am? You're the chief ministerial face. Do you think the campaign was wrongly fought? as I said, let that assessment come from all levels. In fact, I also got yesterday's forms filled from when I did a Hitting out Kejriwal, those advertisements hitting out at Aam Aadmi. That's for the party to let the party assess. What do you think, ma'am? You're the chief ministerial face. Do you think the campaign was wrongly fought? As I said, let that assessment come from all levels. In fact, I also got yesterday's forms filled from when I did a thank you to all the Karyakartas. You saw that? 700 were present. I've already done a thank you. It was immaterial of the result. Have you ever seen a thank you given in 1 day in advance? It is immaterial result. So, and I got a form filled from them, and in which it is, and a form filled. Just a minute. If you let me complete, and a form filled from them. सुझाव, उन कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव लिखे। मेरे पास 700 फॉर्म है,
उसका मैं भी डेटा एनालिसिस करके पार्टी को दूंगी। Ma'am, your party says that probably the BJP failed to understand. को आपने ज्वाइन किया था और उसके अगले दिन से ही दिल्ली बीजेपी में अंदरूनी कलह की बातें आने लगी थी सामने। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में सतीश उपाध्याय के जो समर्थक थे उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट भी किया था। तो क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली बीजेपी का समर्थन आपको मिलना चाहिए था दिल्ली यूनिट की तरफ से वो नहीं मिल पाया? ये एनालिसिस, हार की वजह ये चीजें एनालिसिस में आ जाए। जो भी आपकी थिंकिंग है ये मैं समझती हूँ, अलग अलग थिंकिंग एनालिसिस में। Anybody else? Thank you so much. All the best. That was Kiran Bedi, and I want to focus on the Kiran Bedi question. But Manisha Priyam just received an interesting SMS I want to share with the viewers, where a BJP leader asks the worker, "Kitne aam aadmi the?" The worker looks him in the eye and says, "Ek." And that's very telling. Who was the BJP leader and who was the question asked in to the Manisha? SMS? Why don't you tell us? Okay, let's focus. I have a gag order on me now. Let's focus on Kiran Bedi. Will she? Because she said, "This is possibly the last time you're seeing me in this kind of a setting." What does she have in her mind, Manisha? I think really a very confused person. She's not been able to lead the campaign. She didn't have her connect with the party itself. Very tentative links with the party. Even if she wants a life in retirement, the political party workers and BJP, remember, in Delhi has been a very old party. Ruling literally from the 1950s. They were the ones who held the assembly then. Mr. Vijay Goyal's father was the speaker of that first assembly in Delhi. None of those party workers will recognize Kiran Bedi as their leader and will in fact see her as responsible for the worst ever defeat that the BJP has seen in this city. Remember, there's a lot of cadre morale that needs to be managed, because Delhi is also the place where the national government rests for any of those rallies or what events. What could have possibly gone so horribly wrong for Kiran Bedi? When she'd come in, most people would have imagined, here is somebody who's cut out of the same cloth, and here's somebody who hopefully would be able to give Kejriwal a run for his money. Even this press conference was a bit of a disaster. Everything that she's done during the campaign is boomerang. Why? Well, let's just remember that when Kiran Bedi's candidature was announced, several people, including on this show, including me, thought it was a masterstroke. Mm-hmm. You did too? Yeah, I did too, because it seemed like NGO, NAC, fight against corruption. Turned out to be a masterstroke, all right, for Kejriwal. Yeah. So therefore, a lot of it is, and from my side certainly, ex post analysis. What I think went wrong was that she is not a politician. I mean, you can just see right now, when she goes on and on and on and on, she doesn't know her time is up. So a person who's not in touch with political reality. Do you think she rambles? Yeah, absolutely. So therefore a politician doesn't ramble. A politician recognizes the innings is over, I got to go home and say, sorry, I lost, I take the blame, etc. But you don't go on for will half she an hour. stay or is she off to Harvard? I think she's confused. She'll see what she'll get, but I think I don't know. She won't be very popular in the BJP. Harvard, she goes and gives a couple of talks. It's not like she has a teaching. tenured professor. So she'll probably do a bit of both. I think the right thing to do would be to stay a party worker. I think if you, it's politics, not a worker, Chetan. She's not used to being a worker. That's the difference. Then there will be people asking you to join politics as well. No, but is this an example of what you should possibly be doing? What not to do in life? Yeah, I think God gives everyone separate talents, and politics is a very different talent. Just because maybe some people are just like, maybe I or someone like a Rahul is an ideas person. So maybe we managing karyakartas and going and making promises, asking people for votes, maybe that's not our thing.